हरे कृष्णा। ठीक है, देखिए आर्गुमेंट क्या था। आर्गुमेंट ये था कि जो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं वही भगवान है, और जो द्विभुज रूप में प्रकट हुए हैं वो भगवान नहीं है। वो एक मानव रूप है भैया। सिंपल एक साधारण इंसान है, बहुत कुछ नहीं। ठीक। अब ये धारणा उनकी बनती कैसे, कि कहाँ से आ गया ये चीज, नई चीज कहाँ से निकाल रहा है वो लोग। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बड़ी सीख मिल रही है इसमें। देखिए, शास्त्रों के सच्चे अर्थ पर ध्यान ना देने के कारण ऐसे तर्क उपस्थित होते हैं। शास्त्र तो पढ़ रहा है व्यक्ति, पर शास्त्र के सच्चे अर्थ को नहीं समझ रहा, तो ये गलत फहमियां पैदा होती। बहुत सुंदर। और शास्त्र को पढ़ने का अर्थ ये है कि अपने आप पढ़ रहा है, कोई मतलब किसी के अनुगत्य में नहीं पढ़ रहा है, किसी परंपरा में नहीं पढ़ रहा है, किसी भक्त से नहीं पढ़ रहा है। खुद पढ़े जा रहा है और खुद ही कुछ सोचे जा रहा है, और खुद सोच के लोगों को बताया जा रहा है कि मैंने तो शास्त्र में देखो ये पढ़ा है। और तुम शास्त्र पढ़ते हो? वो तो इतने ज्ञान में है, लोग वो जानते नहीं है कि शास्त्र क्या होता है। तो जो शास्त्र पढ़ता है, अरे तुम शास्त्र पढ़ते हो, बताओ क्या पढ़ा तुमने उसमें? मैंने ये पढ़ा। किससे पढ़ा? किसके अनुगत में पढ़ा? वो कुछ नहीं, अब मैंने अपने मन से पढ़ा। अपने मन से पढ़ोगे तो गलत सलत ले लोगे, लोगों को बताओगे, वो बात स्प्रेड हो जाएगी और गलत रूमर फैल जाएंगे। ये है बहुत दुर्भाग्य की बात कि हर चीज के लिए हम टीचर ढूंढते हैं, पर शास्त्र पढ़ने की बात आती है जब, नो टीचर। खुद ही पढ़ लो, समझ जाओगे। तो खुद पढ़ेंगे तो ये सब गलत धारणाएं आएंगी। देखिए, ठीक, आगे पढ़ते हैं। यह इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक बभूव प्राकतः शिशु के संबंध में भी है। वे एक समान शिशु बन गए, श्रीमद् भागवतम। तो यह तो वह यह दावा करते हैं कि भगवान ने वाकई एक भौतिक शरीर का आश्रय लिया। तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, बभूव प्राकतः शिशु, जिसका अनुवाद इस प्रकार से है कि वे एक समान शिशु बन गए। तो जब व्यक्ति इसको पढ़ता है तो सोचता है, अच्छा, मतलब फोर हैंड फॉर्म में भगवान आए तो भगवान थे, फिर वो एक भौतिक बच्चे बन गए, ये सामान्य बच्चे बन गए। तो अब देखिए क्या स्टोरी, क्या इसके पीछे क्या सही चीज क्या है। देखिए, देखिए चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तो उसके बाद वो छोटे बच्चे भी, वो छोटे बच्चे बन गए, लेकिन वो छोटे बच्चे के बनने के बाद भी फोर हैंड में ही थे। आप कृष्णामुख में देखेंगे, एक तो बड़ा भगवान वासुदेव बड़े रूप में आए, फोर हैंड थे उनको। तो छोटे बच्चे भी हो गए तो भी फोर हैंड में ही थे, फोर हैंड में थे, कुंडल था, वस्त्र थे, इस प्रकार से हो गए थे। तब माता देवकी और वसुदेव को घबराहट हुई कि अगर कंस आपको ऐसे देखेगा कि फोर हैंड में है तो निश्चित रूप से आपको मार देगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एक सामान्य बालक के रूप में हो जाइए, ताकि हम आपको छुपा दें। तो जैसे कोई बच्चा अगर पैदा हुआ, उसके घने घने बाल हैं, कुंडल है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो कोई समान बच्चा नहीं है। तो कंस को आप अगर ऐसे रहेंगे तो कंस आपको देखेगा, उसको विश्वास हो जाएगा कि आप विष्णु हैं, तो आपको मार देगा। तो बभूवः, आप हो जाइए प्राकृत शिशु, दो हैंड वाले शिशु बन जाइए। प्राकृत, समझ में आया? ये स्टोरी लेके चलिए तो फिर भगवान, तो देवकी माता ने कहा, देवकी सुदेव जी ने कहा, बभू प्राकृत शिशु, आप दो हैंड वाले शिशु बन जाइए। क्योंकि अगर आप ऐसे रहेंगे तो कंस आपको देखेगा और समझ आएगा कि विष्णु जी आ गए, ये विष्णु प्रकट हो गए, तो आपको मारने की चेष्टा करेगा, मारने की। तो इसीलिए आप सामान्य बालक हो जाइए। तो नॉर्मली प्राकृतः का अर्थ जो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है, उसका मतलब भौतिक ही होता है। ठीक, प्राकृतः का अर्थ वास्तव में भौतिक ही होता है सामान्य लैंग्वेज में।
अब इस थोड़े से वाक्यांश को लोग कोट करके, ये 3 वर्ड हैं, इसको कोट करके लोग बोलते हैं भगवान भौतिक शिशु हो गए। तो यहां से वो अपना आर्गुमेंट लेते हैं कि 4 हैंड वाले भगवान थे और 2 हैंड वाले नॉर्मल बच्चे हो गए। तो उनका आर्गुमेंट यहां से रहता है। इसको बलदेव दर्शन काटेंगे अभी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। गीता के श्लोक के प्रसंग में मानुषिम तनुमाश्रितम और बाद में अर्जुन के भगवान कृष्ण के प्रति वचन, जिसमें वे भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने की प्रार्थना के बाद भगवान कृष्ण के उस चतुर्भुज को भी मानुष रूप कहते हैं। दृष्ट वेदम मानुषम रूपम, भगवद गीता। इससे यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण के दोनों अर्थात चतुर्भुज और द्विभुज रूप उनके स्वरूप में सन्निवेशित हैं। तो इस अर्थ में कहा जाता है कि उनका शरीर मानव रूप है। और टफ हो गया होगा, देखिए। जब 11वें अध्याय में, तो लोग पढ़ने वाले आगे पढ़ेंगे 11वां अध्याय गीता का, जब 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तो उसको देख करके अर्जुन डर गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रूप देखकर, विश्व रूप देखकर मुझे घबराहट हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कृपया करके आप द्विभुज रूप को ही वापस दिखाइए। तो इन दोनों रूपों को देख के, तो इन दोनों रूपों को देखकर पहले विश्व रूप देखा, फिर 4 हैंड देखा, फिर 2 हैंड देखा अर्जुन ने। और ये सब रूपों को देखने के बाद वो बोले, क्या बोले? दृष्ट वेदम मानुषम रूपम। तो भगवान का 4 हैंड फॉर्म वो भी मानुष रूप है, और जो 2 हैंड है वो भी मानुष रूप है। तो ये नहीं मानना चाहिए कि 2 हैंड फॉर्म भौतिक है या हीन है, क्योंकि दोनों ही मानुष रूप हैं। अब समझ पा रहे हैं इस चीज को? आर्ग्यूमेंट ये है कि 4 हैंड वाला भगवान है, 2 हैंड वाला भौतिक है, लेकिन अर्जुन ने दोनों ही देखे और वो कह रहे हैं दोनों ही एक जैसे हैं। तो जब अगर आप कह रहे हैं कि 4 हैंड वाले भगवान हैं, तो अर्जुन की इस बात से स्वीकार होता है कि 2 हैंड वाले ही भगवान है, क्योंकि अर्जुन ने दोनों देखे और वो कह रहा है दोनों एक जैसे ही। कैसे? मानुष रूप। ठीक, तो 2 हैंड फॉर्म भौतिक है या हीन है, ये गलत धारणा है। क्योंकि उसमें 2 हाथ हैं तो वो हीन हो गया, ये गलत धारणा है। तो भगवान के स्वरूप में जिसमें 2 हाथ हैं, 4 हाथ भगवान है और 2 हाथ, मतलब हाथ कम हो गए। तो हाथ कम हो गए तो भौतिक हो गया, हीन हो गया वो रूप, ये गलत धारणा है। वो भी पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। तो मानुष जब बोला जा रहा है, मानुष, तो मानुष मतलब मनुष्य जैसा, मनुष्य का नहीं, मनुष्य जैसा। तो पॉइंट ये है कि जब भगवान चाहे 2 हैंड फॉर्म ले सकते हैं और 4 हैंड फॉर्म ले सकते हैं, दोनों ही मानुष रूप हैं, मनुष्य जैसे हैं। उनमें प्राकृत बुद्धि नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। उनको भौतिक मानना ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ठीक, ये पढ़ते हैं। इस तथ्य की पुष्टि विष्णु पुराण में भी हुई है। यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्मा नराकृति ही। यदुकुल में पर ब्रह्म जिन्हें कृष्ण नाम से जाना जाता है, वे नराकृति में प्रकट हुए, नर जैसी आकृति में प्रकट हुए। नर नहीं है वो, सामान्य नर नहीं है, नर जैसी आकृति में प्रकट हुए। जैसे भगवान नर जैसी आकृति में प्रकट हुए लेकिन नर नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण का नाम सामान्य शब्द नहीं है। कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण ही है, साक्षात कृष्ण, भले हम समझ पा रहे हैं। ठीक, ये विष्णु पुराण का 4:11-4 का है। ठीक, देखिए कितने सारे शास्त्रों में रेफरेंस हैं या पुष्ट किया गया है कि कृष्ण का जो जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक, पूरी तरीके से आध्यात्मिक है।
लेकिन फिर भी लोग अपने ढंग से शास्त्र पढ़ने से कैसे किसी धारणा को पुष्ट कर देते हैं। ये समस्या है। इसीलिए लिखा है बलदेव विजयभूषण ने कि वो वैष्णवों का संग नहीं करते। व्यक्ति वैष्णवों का संग करेगा तुरंत समझ जाएगा सही चीज क्या है, लेकिन वैष्णवों का संग नहीं करना है, खुद से पढ़ना है, तो कितनी गलत धारणा निकलती है मार्केट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम भी कहती है, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, पर ब्रह्म का रहस्यमय स्वरूप मनुष्य रूप है। मनुष्य जैसा रूप, मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य जैसा रूप है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर है। ये जब बोला जा रहा है मनुष्य रूप है, तो क्यों ऐसा है देखिए। भगवान की मनुष्य चेष्टा के प्राचुर्य को कहने के लिए उनके अवतार का इस प्रकार वर्णन किया जाता है। देखिए, बार बार भगवान कृष्ण को बोला जा रहा है नर आकृति में आए, मनुष्य रूप जैसे प्रकट हुए, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? उनके अवतार को इस प्रकार क्यों वर्णन किया जा रहा है? भगवान भगवान को बार बार ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि नर आकृति में प्रकट हुए? उसको समझा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, क्योंकि भगवान आ करके मनुष्य जैसी लीला करते हैं, माँ का दूध पीना, खेलना, मित्रों के साथ लीला करना, तो ये एक मानव जैसी लीला लगती है, इसीलिए बोला जाता है मानव रूप। हर समय जो मानव कर लेगा, सॉरी माफ कीजिए, हर समय भगवान वो नहीं करते जो भगवान जो मानव कर सकता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बात को क्लियर नहीं हो पाया। भगवान मानव जैसी लीला करते हैं, इसीलिए बोला जाता है मानव रूप। लेकिन भगवान हर समय ऐसी लीला नहीं करते जो एक मनुष्य कर सकता है। भाई, क्या कोई व्यक्ति पर्वत को छोटी उंगली पे उठा सकता है? नहीं। क्या कोई व्यक्ति अग्नि का पान कर सकता है? नहीं। तो ये भी है साथ में, तो हमें दोनों बातें लेनी पड़ेगी। लेकिन भगवान जो लीला करते हैं उसमें मानव जैसी लीला की प्रचुरता है, इसलिए कहते हैं मानव रूप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान जो लीला करते हैं वो एक सामान्य मनुष्य की लीला जैसी लगती है, और उसमें मनुष्य लीला की प्राचुरता रहती है, अधिकता रहती है, इसीलिए कहते हैं कि मानव रूप। मतलब भगवान जो लीला कर रहे हैं उसमें मानव जैसे कार्य करते हैं, इसकी प्रचुरता है, पर है वो भगवान। और साथ में दिखाते भी कि वो भगवान है, जैसे उठाते हैं गोवर्धन पर्वत, अग्नि का पान करते हैं। तो समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं नर आकृति? क्योंकि नर जैसी लीला करते हैं, उसकी प्रचुरता है भगवान की लीलाओं में, अधिकता है। लेकिन कभी कभी भगवान अपनी भगवत्ता भी दिखाते हैं कि वो भगवान है। ठीक, अब इसको उदाहरण समझा रहे, उदाहरण से समझाएं। देखिए, उदाहरण, यद्यपि एक राजा मनुष्य ही है, फिर भी उसके देवता या सिंह जैसे कार्यों के कारण उसको मनुष्यों में देवता या मानवों में सिंह कहा जाता है। जैसे राजा को नरों में सिंह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पराक्रम सिंह की तरह है, पर वो सिंह हो नहीं गया। तो समझ में आ रहा है? एक राजा बहुत बलवान है, सिंह की तरह पराक्रम है उसका, तो सिंह की तरह पराक्रम है, पर वो सिंह हो नहीं गया, वो शेर नहीं बन गया। वो है मनुष्य ही, लेकिन सिंह की तरह पराक्रम है, इसलिए सिंह कहा जा रहा है। उसी प्रकार भगवान तो दिव्य हैं, पर मनुष्य जैसे कार्य कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य का रूप कहा जा रहा है, पर मनुष्य हो नहीं गए। ठीक, भगवान मनुष्य नहीं है, पर मनुष्य जैसी लीला करते हैं, इसलिए उनको नर लीला की तरह कहा जा रहा है कि नराकृति में प्रकट होते हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया होगा? बहुत सुंदर टीका है। देखिए, ये श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम इस श्लोक को सही से नहीं समझ सकते, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस श्लोक को अगर हम सही से नहीं समझेंगे तो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। इसलिए इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है, और इस बात की पुष्टि जो मैं बोल रहा हूं उसकी, इस बात की पुष्टि कल के श्लोक में आएगी।
9.12 में। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, जहां भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के द्विभुज या चतुर्भुज रूप का मानव के रूप में व्यपदेशित किया जाता है, क्योंकि उनकी मनुष्य जैसी लीलाएं होती हैं। ठीक समझना कि मतलब बोलते कि मनुष्य जैसे प्रकट हुए, लेकिन मनुष्य होते नहीं, उनकी लीला वैसी होती। ठीक है। नोट, उनको मानव कह दिया जाता है क्योंकि उनका शाश्वत नराकृति स्वरूप है और क्योंकि वह मानवोचित लीला करते हैं। उनका स्वरूप मनुष्य जैसा है और भगवान जब इस प्रकार से आते हैं तो मनुष्य रूप को प्रस्तुत करते हैं। और इसमें फायदा किसका है? फायदा हमारा है, कि जब भगवान अपने आप को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं तो हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। उनकी लीला को सुन के उनकी लीला में भाग लेने की जिज्ञासा हो सकती है या होती है कि कब हम भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करेंगे। ये स्वाभाविक है कि अपनी जाति में प्रेम होता है। इंसान ही इंसान से प्रेम करता है। इंसान चूहे हाथी से प्रेम नहीं करता है जो अन्य जाति का है। उसी प्रकार से भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं जिससे कि जो मनुष्य है वो भगवान से प्रेम कर सके या भगवान से अपना प्रेम जागृत कर सके। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब ये कंक्लूजन है उस आर्गुमेंट का जो उन्होंने पढ़ा था कि 4 हैंड वाले भगवान हैं और 2 हैंड वाले मनुष्य हैं। तो उसको काट के, मतलब उस आर्गुमेंट को रिफ्यूट करके अब हम कंक्लूजन दे रहे हैं, इसलिए लाल में रखा गया है। भगवान कृष्ण के द्विभुज या चतुर्भुज होने से ही उनकी परोत्कृष्टता सिद्ध नहीं की जा सकती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कृष्ण 4 भुजाओं वाले हैं तो भगवान है, 2 हैंड वाले हैं तो भगवान नहीं है। भुजाओं से भगवान की भगवत्ता से कोई संबंध नहीं। चाहे 2 हैंड, ये नहीं कोई कह सकता कि 2 हैंड या 4 हैंड होने से कोई भगवान, मतलब बेसिकली ऐसा समझिए, कोई ये नहीं कह सकता कि जितने हाथ होंगे वो भगवान होगा। अब समझ में आ रही बात? ये कृष्ण 4 भुजाओं वाले भी भगवान ही है, तो चाहे 2 हैंड वो भी भगवान ही। तो हैंड होने से या हाथ ज्यादा होने से या हाथ होने से आप भगवान की भगवत्ता को सिद्ध नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि 2 हैंड या 4 हैंड होने से कि कोई भगवान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, चाहे 2 हैंड हो चाहे 4 हैंड हो, हैंड होने से कोई भगवान नहीं हो जाता। भगवान तो भगवान ही है। अब उदाहरण दे रहे हैं, देखिए उदाहरण दे रहे हैं इस पे। उदाहरण के लिए भगवान परशुराम के शत्रु कार्तिवीर्य अर्जुन के पास 1000 भुजाएं थी। तो यह गलत होगा कि हम कहें कि चतुर्भुज रूप भगवान है और द्विभुज रूप मानव है, क्योंकि हैंड से कोई लेना ही नहीं। भाई कोई कहे ज्यादा हाथ होने से भगवान होता है वो, तो कार्तिवीर्य अर्जुन के पास तो बहुत हाथ थे, तो कृष्ण से बड़ा ही भगवान हो गया वो तो। ये थोड़ी ना होगा, ये नहीं होता। तो हाथ होना ये आधार नहीं है कि हम कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार करें। हाथों से कोई लेना देना नहीं, चाहे कितने भी हाथ हो, भगवान तो भगवान ही है। तो ये कहना गलत होगा कि 4 हाथ है ज्यादा हाथ है तो भगवान हो गए, और कम हाथ है 2 हाथ है तो भगवान नहीं है वो। ये गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक। अच्छा, तो अब क्या आधार है भगवान कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार करने का? क्या आधार है? कुछ तो आधार होगा ना। अब समझा रहे, देखिए। अपितु उनका विभू चैतन्यता का गुण और संपूर्ण ब्रह्मांड को सृजन और नष्ट करने की शक्ति के द्वारा हम उनको भगवान के रूप में विलक्षित कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए, विभू चैतन्यता का अर्थ होता है, विभू मतलब असीमित। तो भगवान असीमित हैं और चैतन्य कॉन्शियस है। हम अणु चैतन्य हैं, हम बहुत छोटे हैं और हम भी कॉन्शियस हैं।
भगवान असीमित रूप से कॉन्शियस हैं, उनकी चेतना असीमित है, हमारी चेतना लिमिटेड है, छोटी है। ठीक। तो चाहे भगवान का 4 हैंड फॉर्म लीजिए या 2 हैंड फॉर्म लीजिए, वही इस ब्रह्मांड को सृजन करने वाले हैं, वही ब्रह्मांड के सोर्स हैं। चाहे कोई फॉर्म पकड़िए आप, 4 हैंड पकड़ना है वो पकड़ लिए, 2 हैंड पकड़ना है वो पकड़िए, दोनों ही इस पूरे ब्रह्मांड के, संपूर्ण ब्रह्मांड के सोर्स हैं, सृजन करने वाले। तो भगवान को इंडिकेट करना होता है भगवान के जन्मादेशतः के गुण से, जन्म आदि अस्य यतः, जिससे इस पूरे जगत का सृजन, पालन और संहार होता है, वो भगवान है। उसमें हाथ का कोई चक्कर नहीं है कि इतने हाथ होंगे वो भगवान होगा। क्या कार्तिवीर अर्जुन में विभू चैतन्यता गुण है? नहीं है। कार्तिवीर अर्जुन भी अणु है, वो विभू नहीं, वो भी जीव है। हाथ उसके पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अणु है वो। और भगवान के पास चाहे 4 हाथ हो, 2 हाथ हो, वो विभू है और सारे ब्रह्मांड के सोर्स है, और सब कुछ उनसे आया है। तो इस आधार पे हम भगवान कृष्ण को भगवान कहते हैं, ना कि उनके हाथों के आधार पर। ये है कंक्लूजन, ये सारांश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हो सकता है बहुत फिलोसफिकल हो रहा हो, कि मैंने पहले बताया क्या इंपॉर्टेंस है श्लोक को समझने। ठीक। साथ ही श्रुति भी कहती है कि वे द्विभुज रूप में रहते हैं, उनका द्विभुज रूप कभी नष्ट नहीं होता है। सत्पुंड्रिक नयनम मेघाभम वैदुत्याम्बरम द्विभुजम मौन मुद्राढ़ वन मालिनम ईश्वरम। शाश्वत रूप से भगवान के कमल नयन है, मेघ जैसी आभा है, विद्युत जैसे वस्त्र हैं, द्विभुज है, और मौन मुद्रा में उनकी उंगली है। गोपाल तापनी उपनिषद। देखिए, समझिए इस बात को। उपनिषद भी ये कह रहा है कि भगवान परम सत्य, या कृष्ण का वर्णन कैसे कर रहा है? 2 हैंड। तो 2 हैंड कैसे मानव हो सकता है, समा मनुष्य हो सकता है? भाई, गोपाल तापनी उपनिषद परम सत्य की डिफाइन, परम सत्य को डिफाइन कर रहा है, परम सत्य को। और परम सत्य को डिफाइन करते हुए कह रहा है कि जो शाश्वत रूप से भगवान का जो रूप है, वो द्विभुज रूप है। तो 2 हैंड हो या 4 हैंड हो, ये बातें देखनी चाहिए। और भगवान का जो रूप है वो कैसा है? कमल नयन है, मेघ जैसी आभा है, और विद्युत मतलब पीतांबर वस्त्र धारण किए रहते हैं और द्विभुज में रहते हैं। तो भगवान का जो शाश्वत, जो मूल रूप है, वो द्विभुज का रूप है। ठीक। गोपाल तापनी उपनिषद 1.12। क्योंकि यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान के यह गुण शाश्वत हैं। कौन से गुण? विद्युत जैसे वस्त्र, कमल नयन, और 2 हैंड फॉर्म, और मेघ जैसी आभा। तो ये सब कुछ शाश्वत है, भगवान का ये गुण शाश्वत है, रूप शाश्वत है। इसलिए अब देखिए, जो उनका आर्ग्यूमेंट था बभूव प्राकृता शिशु, कि भैया एक सामान्य बालक हो जाइए। तो प्राकृता का सामान्य अर्थ तो ये होता है कि भौतिक। अगर नॉर्मली आप बोलेंगे प्राकृता तो मतलब भौतिक होता है, लेकिन इस संदर्भ में प्राकृता का अर्थ क्या है, ये देखिए। इसलिए जब श्रीमद् भागवतम यह कहती है कि प्राकृता शिशु, अर्थात यह समझना होगा भगवान अपनी मूल प्रकृति में छोटे बच्चे के स्वरूप को प्रकट करते हैं, और यह कोई भौतिक रूप नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि ये नहीं कि वो भौतिक शिशु हो गए, अपितु अपनी मूल प्रकृति, मूल स्वभाव, मूल सत्ता को भगवान ने प्रकट किया। और वो मूल क्या है? भगवान का द्विभुज रूप, जो कि शाश्वत गुण वाला है। जो गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है जो स्वरूप, वो भगवान का मूल रूप है। तो प्राकृता मतलब आप अपने मूल स्वरूप में आइए, मतलब आप द्विभुज जो आपका शाश्वत रूप है उसमें आप प्रकट हो जाइए, ये कहने का अर्थ।
तो ये अर्थ लिया है आचार्यों ने। और जब व्यक्ति कोई आचार्यों के अनुगत्य में नहीं पड़ेगा तो इस अर्थ को कभी नहीं जान पाएगा और वो गलत ही लेगा इस चीज को। तो मूल प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति, अपने मूल फॉर्म को भगवान ने प्रकट किया, जो कि दिव्य है, शाश्वत है। भगवान का मूल फॉर्म है, मूल रूप है। नोट, प्राकृत शब्द का अर्थ, अब बता रहे हैं कि प्राकृत शब्द के कितने अर्थ होते हैं। नोट, प्राकृत शब्द का अर्थ भौतिक या हीन भी हो सकता है और इसका अर्थ स्वरूप, मूल या स्वाभाविक भी हो सकता है। तो इतने सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हमें कोई एक अर्थ नहीं पकड़ लेना है। तो अपने स्वरूप को भगवान ने प्रकट किया, तो हर बार एक अर्थ को हम नहीं ले सकते कि हर जगह प्राकृत आएगा भौतिक लगा देंगे उसको। कहीं भी प्राकृत देखा भौतिक वहां पे लगा दिया, ये नहीं करना है। हमें प्रसंग के हिसाब से देखना है और आचार्यों ने क्या बोला है उस हिसाब से अर्थों को लेना है। तो आचार्य जो लोग हैं, आचार्य गण जो हैं, वो प्राकृत को यहाँ पे मूल या स्वाभाविक ले रहे हैं, भौतिक या ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो सामान्य वो व्यक्ति होगा जो आचार्यों के अनुगत्य में नहीं है, वो तो देखा होगा हर जगह प्राकृत का अर्थ भौतिक लिया गया है, तो यहाँ पे हम वही ले लेते हैं। ये मिस्टेक है उसकी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। बस हमारी टीका का समाप्ति होने वाली है, कुछ देर और। देखिए, जिस प्रकार एक वैदुर मणि में अनेक रंग होते हैं, उसी प्रकार एक भगवान में द्विभुज और अन्य रूप शाश्वत रूप से एक साथ विद्यमान रहते हैं। अब ये बहुत जबरदस्त बात है। इन रूपों की पूजा अपनी अपनी रुचि के अनुसार की जाती है। समझिए इस बात। वैदुर्य मणि को अगर आप अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग रंग दिखाई पड़ेंगे। इस पहले भी उदाहरण आया था। उसी प्रकार भगवान कृष्ण एक ही हैं, लेकिन भक्त उनको किस प्रकार में पूजा करना चाहते हैं उसके अनुसार भगवान 2 हैंड 4 हैंड बलराम जी या अलग अलग स्वरूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए उनमें भेद नहीं देखना चाहिए, लेकिन उनमें तारतम्यता फिर भी है। मूल विष्णु या मूल विष्णु के सोर्स तो कृष्ण ही है, 2 हैंड फॉर्म वाले। और भक्तों के भाव के हिसाब से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जैसे अगर हनुमान जी के सामने कृष्ण आएंगे तो हनुमान जी उनको राम जी ही दिखाई पड़ेंगे। सॉरी, माफ कीजिएगा, हनुमान जी को कृष्ण राम जी ही दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो एक अलग एंगल से देख रहे हैं, उनका भाव अलग है। तो वैदुर मणि एक ही है पर अलग अलग एंगल, अलग अलग रंग। तो भक्त बहुत सारे हैं, भक्तों का भाव अलग अलग, तो भगवान तो एक ही कृष्ण है, उनका रूप अलग अलग, भेद कुछ नहीं। वैदुर मणि वही अलग अलग रंग दिखा रही है और कृष्ण एक ही है, अलग अलग विष्णु रूप देख रहे हैं भक्त अपनी अपनी रुचि के हिसाब से और भक्ति के अनुसार। अब पहले मैं इसको पढ़ता हूं फिर बताऊंगा आगे। अब ये लास्ट है। यह सोचना कि इन रूपों की सृष्टि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और इस कारण इनकी सदा सृष्टि होती रहती है, इस धारणा का यहाँ खंडन किया गया है। ये एक और आर्गुमेंट है। तो ये आर्गुमेंट दिखा रहे हैं और इसका जो रिफ्यूटेशन है वो इसमें किया गया, जो हाईलाइट है, ये येलो पार्ट है जो देखिए कई बार ये प्रश्न आता है कि भाई हम तो कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, ठीक, और कुछ लोग राम जी की आराधना कर रहे हैं, कुछ लोग नरसिंह देव की आराधना कर रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब हम कृष्ण ही कर रहे हैं, वो किसी दूसरे कर रहे हैं, तो कैसे हुआ है, भेद क्या है। देखिए बहुत सुंदर बात है। हमें समझना होगा कि हमें कृष्ण की व्यवस्था से, कृष्ण की कृपा से, या हर किसी को कृष्ण की कृपा से एक अलग परंपरा या अलग भक्तों का संग प्राप्त होता है और उस संग से हमें उस पर्टिकुलर फॉर्म की, उस पर्टिकुलर स्वरूप के प्रति आसक्ति होती है और उस प्रकार की हम भक्ति करते हैं। जैसे हम लोग अभी गौड़िया परंपरा में हैं
या उनके भक्तों का संग हुआ, या हमारे यहाँ तो कृष्ण की आराधना होती है, कृष्ण के स्वरूप की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो क्या ये ऑटोमेटिक हो गया? नहीं, कृष्ण कृपा है। और जो रामानंदी जो परंपरा, वहां पर राम जी की आराधना होती है, तो लोगों को, कुछ लोगों को उन परंपरा के भक्तों का संग प्राप्त हुआ, तो क्या ऑटोमेटिक हो गया? भगवानी कृपा है। तो भगवानी कृपा से हमें किन भक्तों का संग प्राप्त होगा और हम किस भाव में, किस रूप में भक्ति करेंगे, भगवान कृष्ण की कृपा से रहता है। ऐसा नहीं कि हर कोई एक परंपरा में जुड़ जाएगा और एक ही प्रकार से कृपा प्राप्त हो जाएगी कृष्ण की। कृष्ण जिसको चुनते हैं उस प्रकार की भक्ति वो करता है, कृपा रहती है कृष्ण की। किस प्रकार के भक्तों का संग उसको प्राप्त होगा, किस प्रकार के स्वरूप में वो उसका मन हो गया, आसक्ति हो गया, रुचि हो। ठीक है, तो कृष्ण कृपा पे रहता है। अब यहाँ पे एक देखिए आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट इस प्रकार से है, ये बोल रहे हैं मानुषिम तनुमाश्रितम पे। तो भक्त जो भक्ति, ये बहुत सिंपल पॉइंट है, बस लास्ट है। भक्त जो भक्ति कर रहा है और जिस रूप की वो कल्पना कर रहा है, उस रूप में भगवान आते हैं ऐसा नहीं है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए सुनिए ध्यान से। कभी कभी लोग सोचते हैं कि परम सत्य निराकार है, ब्रह्म है, और वो भक्त, और जो भक्त होते हैं वो जिस रूप से भगवान को सोचेंगे, वो निराकार ब्रह्म उस रूप को लेकर भक्तों के सामने प्रकट हो जाएगा। ये धारणा है, पर ऐसा है नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भक्ति को व्यक्ति कर रहा है और जिस रूप में वो भगवान को सोचेगा, कल्पना अपनी करेगा, और उसी रूप में निराकार ब्रह्म प्रकट हो जाएगा सामने, ऐसा नहीं होता। भगवान के रूप शाश्वत रूप से, भक्त जो सोचेगा उस हिसाब से नहीं आते। भक्त को शास्त्रों के हिसाब से सुनना होता है भगवान का स्वरूप क्या है, उस पे ध्यान करना होता है, उनकी भक्ति करनी होती है, वो भगवान सामने प्रकट होते हैं। जैसा रूप का वर्णन, जैसा स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में है, उस प्रकार से जो भक्ति करता है शास्त्रों के हिसाब से, जो भगवान का शास्त्रों में स्वरूप है, उस पे जो व्यक्ति ध्यान करता है, उनकी भक्ति करता है, उनसे प्रेम विकसित करता है, वो स्वरूप प्रकट होता है। अगर कोई भक्त अपने मन से कल्पना करे भगवान के स्वरूप का और सोचे कि वो प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए लिखा गया है कि वैदुर्मणि शाश्वत है सारे रूप। तो ऐसा नहीं कि बार बार सृष्टि होती है। हर हर कोई भक्त धारणा करेगा भगवान ऐसे होते हैं वो आ गए, कोई कहे ऐसे नहीं ऐसे होते हैं वो आ गए, ऐसा नहीं है। सृष्टि नहीं होती रूपों की। वो जितने भी स्वरूप भगवान के हैं अनंत, वो सब ऑलरेडी है शाश्वत रूप से, और शास्त्रों में सबका वर्णन है। और शास्त्रों के हिसाब से जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान के स्वरूप को समझ के, उसके सामने भगवान ऐसे प्रकट होते हैं। ये पूरी साधना में भगवान भी है, ध्यान देना होगा। हम भगवान कृष्ण की धारणा नहीं कर रहे हैं अपने मन से। कृष्ण की व्यवस्था से जो भक्तों का संग हमें मिला है और जो शास्त्रों में स्वरूप है भगवान का, उसको सुन रहे हैं और उस रूप के प्रति आकर्षित हैं। अपने मन से कोई रूप बनाया नहीं है हमने, जो शास्त्रों में है, जो भक्तों के संग से सुना है, उस पर ध्यान करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, प्रसंग बहुत सुंदर। ध्रुव महाराज जब तपस्या करने गए थे, तो नारद मुनि ने उनको बताया था कि विष्णु जी का स्वरूप ये है, आपको इन पे ध्यान करना है। क्योंकि नारद मुनि तो स्वयं देखे हैं ना विष्णु जी को। तो ये नहीं कि कोई भक्त अपने मन से स्वरूप बनाएगा भगवान का, अपनी कपोल कल्पना करेगा और वो प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो सब सारे रूप शाश्वत हैं, और शास्त्रों से भक्तों से सुन के हमें उस पर ध्यान करना चाहिए, तब भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होंगे, तब हमारे सामने प्रकट होंगे। शास्त्रों में वर्णन है उस स्वरूप भगवान का। ठीक है, तो आज टीका में ही था। तो बेसिकली हमने यही देखा, दो तीन आर्गुमेंट देखे, और इतना समझने वाला है कि बात यह है कि भगवान का स्वरूप पूरी तरीके से चिन्मय है,
लेकिन जो मूढ़ होते हैं, जो रास्कल होते हैं, जो तमोगुणी लोगों का संग करते हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि भगवान मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर इस जगत में प्रकट होते हैं। ये बहुत गलत धारणा है, ये मूर्खों की धारणा है। ठीक है, हम लोग कल प्रपंच तात्पर्य देखेंगे। ठीक है, ये रुकते हैं आज। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।